हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा एजुकेशन। और आज से जो है वो हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 के इंग्लिश का पूरा सिलेबस। आज से लेके कल तक के यानी एक दिन के अंदर हम लोग पूरे के पूरे फर्स्ट फ्लाइट सबसे पहले अपनी कंप्लीट कर लेंगे। टोटल 6 चैप्टर है इसके अंदर। उसके बाद अगले एक दिन में जो है फूड प्रिंट के सारे चैप्टर कवर होने वाले हैं और उसके नेक्स्ट डे जो है वो हम लोग जो है अपना लेटर राइटिंग या नोटिस राइटिंग है या जो भी इंपॉर्टेंट है उसमें वो सब अपना कवर करने वाले। 3 दिन के अंदर पूरी की पूरी इंग्लिश जो है बहुत ही अच्छे से कवर होने वाली है और जो है बोर्ड्स एग्जाम में 80 में से कम 75 प्लस जो है 100% आने वाले हैं। तो आइए सीधे शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 1 जो हम लोग का उसका नाम क्या है, वो चैप्टर का नाम अ लेटर टू गॉड। इसमें बेसिकली ये होता है कि एक शख्स होता है, लैंचो नाम होता है, वो अपने गॉड को जो है वो लेटर लिखता है, यानी कि गॉड को जो है एक लेटर लिखता है। क्यों लेटर लिखता है, किसे लिखता है, इसी पूरा का पूरा इस चैप्टर के अंदर है। तो पूरी की पूरी समरी ऐसे है कि सबसे पहले ये जो चैप्टर लिखा वो आप लोग का लिखा है GL पॉइंट्स ने। अब इसके बाद जो है लैंचो आप लोग का इसमें जो है मेन कैरेक्टर, और लैंचो क्या होता है, वो एक किसान होता है, वो खेती वगैरह करता है। अब वो किस चीज़ की खेती करता है, तो वो आप लोग की फील्ड ऑफ कॉर्न की, यानी कि वो उसकी जो है भुट्टे के खेती होती है उसकी, तो भुट्टे की वो खेती बाड़ी करता है, यही सब करता है। वो रहता कहाँ है बेसिकली, ये आप लोग को पता होना चाहिए कि कहाँ रहता है। तो वो जो है एक पहाड़ी में रहता है और पहाड़ी के इसके जो है टॉप पे उसका घर होता है। एक वैली है और वैली में जो है पहाड़ी के टॉप पे उसका घर रहता है और उस वैली में इकलौता उसी का अकेला घर रहता है। अब एक दिन जो है भाई वो खेती बाड़ी करता है, तो खेती बाड़ी में उसको क्या चाहिए कि उसने सब कर दिया, जमीन में बीज बो दी, सब हो गया इसकी कॉर्न की। अब उसको जो है बारिश का इंतजार था, क्योंकि बारिश होगी तो उसका जो है फसल जो है अच्छी उगेगी और उसको जो है अच्छा पैसा मिलेगा। तो वो जो है बारिश का बहुत जोर शोर से जो है इंतजार कर रहा था। अब एक दिन जो है वो ऐसे ही जो है सी स्काई की तरफ देखता है। कहाँ देखता है, सी स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। किस डायरेक्शन में देखता है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में देखता है और फिर सोचता है और कहता है कि आज तो लगता है बारिश होगी। मतलब एक अनुमान लगाते, एक अंदाजा लगाता है कि हाँ आज लग रहा है कि आज बारिश होने वाली है। फिर वो चला जाता है, उसकी बीवी बुला लेती है, वो अंदर चला जाता है खाना खाने। खाना जैसे ही वो लोग लंच वगैरह कर रहे होते हैं, उसी टाइम जो है बारिश जो होता है होना शुरू हो जाती है। अब बारिश होते देख जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी में जो पानी की जो बूंदें होती हैं, यानी कि जो आप लोग की रेन की ड्रॉप है, उसको वो क्या कहता है, न्यू कॉइन। किसकी खुशी में, क्योंकि उसको जो है उसमें पैसा दिख रहा था। क्यों, क्योंकि बारिश होगी, उसकी फसल अच्छी उगेगी और उसको जो है पैसा मिलेगा। अब उसको जो है रेन ड्रॉप को उसने जो है न्यू कॉइन, ये याद रखिएगा, न्यू कॉइन उसने किसको कहा है, रेन ड्रॉप को न्यू कॉइन कहा है। अब उसके बाद जब रेन हो रही थी, बारिश हो रही थी, तो उसमें बड़ी बड़ी बूंदें जो उसको दिख रही थी, वो बड़ी बड़ी बिग ड्रॉप को उसने क्या किया, 10 सेंट। 10 तो आप लोग का 10 हो गया। और सेंट बेसिकली ये करेंसी है, आप लोग की अफ्रीकन करेंसी उस टाइम होती थी। तो उसने क्या कहा, 10 सेंट जो है बिग ड्रॉप को, और जो उनकी स्मॉल ड्रॉप थी उसको उसने क्या कहा है 5 सेंट, यानी कि जो छोटी है वो 5 सेंट और जो बड़ी है वो उनकी जो है 10 सेंट उसको दिख रही थी। वो इतना खुशी में जो है उसको बड़ी बड़ी बूंदों में जो है उसको पैसा दिख रहा था। अब उसके बाद जो है बारिश और होगी। बारिश जो है हो रही थी, बढ़िया खुश था वो, लेकिन धीरे धीरे वो बारिश जो है तूफान में बदल गई और बहुत ही ज्यादा तेज हवा चलने लगी और जो है आसमान से जो है हेल स्टोन यानी कि जो है ओले गिरने लगे। अब ओले गिरने लगे तो पहले तो उसको समझ में आया नहीं, तो पहले ओले देख देख के वो खुश होने लगा, कहने लगा न्यू सिल्वर कॉइन। क्या कहा, न्यू सिल्वर कॉइन, यानी कि ओले में भी उसको पैसा दिख रहा था। उसको लगा भाई गिरेंगे, अभी रुक जाएंगे यार, मेरा तो पैसा बन रहा है, हमें क्या चाहिए। लेकिन वो तूफान थमा नहीं और तूफान और ज्यादा बढ़ गया और तूफान इतना बढ़ गया कि पूरा का पूरा सब कुछ जो है तहस नहस कर दिया और पूरे मैदान पे जो है एक पूरे की पूरी बर्फ की लेयर हो गई, जो कि पूरे की देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई आया है और नमक छिड़क के जो है पूरा का पूरा चला गया। पूरी उसकी फसल जो है सब कुछ एकदम बर्बाद हो गई। किसकी, लैंचो की। अब लैंचो बड़ा उदास। अब लैंचो आया तो उसने एक वर्ड का चैप्टर में नाम लिया, किसका, प्लेग का। प्लेग बेसिकली आप लोग का ये होता है कि एक इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट के ग्रुप को जो है प्लेग कहते हैं। तो उसने ये कहा कि अगर जो है पूरा का पूरा इंसेक्ट का, कीड़ों लोग का ग्रुप भी आ जाता और वो भी अगर इसको जो है खाता या जो भी करता, तो भी जो है इसके क्रॉप का इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता जितना जो है इस स्टोन ने, हेल स्टोन ने जो है, और ये जो है वो जो मौसम जो बिगड़ा है, बहुत ज्यादा तबाही जो हो गई है मौसम खराब होने के कारण, उसका जितना नुकसान हुआ है उतना नुकसान तो जो है एक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट लोग भी उसका नहीं कर सकते थे जितना उसका हो गया। अब वो बहुत ही ज्यादा उदास। लेकिन लैंचो क्या था, लैंचो एक ऑक्समैन था। ऑक्समैन मतलब वो बहुत ही ज्यादा बहादुर था, बहुत ज्यादा सोच समझ के हर काम करता था, वर्किंग, हार्ड वर्किंग था, यानी कि जो भी करता था, एनिमल जैसे हार्ड वर्क करते हैं वैसे ही वो भी हार्ड वर्क करता था और जो है बहुत ही ज्यादा सोच समझ के हर काम करता था। अब वो उदास। अब उसने क्या, तो उसके मन में एक आइडिया आया
आइडिया क्या कि जो किसी का जो जिसके पास कोई नहीं होता तो उसके पास कौन होते हैं, उसके पास गॉड होते हैं। तो उसने सोचा कि अब मुझे कोई भी मदद नहीं कर रहा, तो उसकी गॉड के ऊपर इतनी बिलीव थी कि उसने सोचा क्यों ना मैं गॉड से हेल्प मांगू, और उसे पक्का यकीन था कि हाँ गॉड जो है वो उसकी हेल्प करेंगे ही करेंगे, 100% उसको यकीन था। उसने जो है फिर सोचा कि हाँ चलो मैं ठीक है, मैं गॉड से जो है हेल्प ले लेता हूँ। अब उसने जो है सोचा कि मैं नेक्स्ट मंडे आते ही जो है सीधे सब नेक्स्ट संडे आते ही सबसे पहले मैं सुबह जाऊंगा, एक लेटर लिखूंगा और पोस्ट ऑफिस में जाऊंगा, उस पर साइन करके स्टैम्प मार के जो है मैं सबमिट कर दूंगा किसको, लेटर टू गॉड, यानी कि गॉड को जो है वो लेटर दे दूंगा। और उसमें उसने मांगा क्या, लेटर में किस चीज की हेल्प मांगी, तो उसने जो है लेटर में जो है गॉड से 100 पैसों मांगे, 100 वही और पैसों वहां की जो है करेंसी, तो उसने जो है 100 पैसों मांग लिए लेटर में। अब उसने गया और जो है पोस्ट कर दिया। अब पोस्ट से जब पोस्ट मास्टर के पास जब वो गया तो पोस्ट मास्टर ने जो है हेडिंग देखी, अ लेटर टू गॉड, तो अब वो देखा और उसको देख के बहुत ही ज्यादा हंसी आई। उस हंसी को क्या कहते हैं, अमिएबल, जो आपके एनसीईआरटी में वर्ड है वो अमिएबल है। अमिएबल मतलब जो पोस्ट मास्टर जैसे ही हंसा, जैसे ही उसने देखा और उसने लेटर खोला कि लाओ देखें कि इसने गॉड को क्या लिखा है, अगर कुछ हेल्प हो सकती है तो मैं ही इसकी हेल्प कर दूंगा। तो जैसे ही उसने लेटर खोला और उसने पढ़ा तो उसमें उसको पता चला क्या कि उसने जो है 100 पैसों मांग लिए, वो भी गॉड से। तो सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा हंसा, फिर तुरंत वो सीरियस हो गया। क्यों, श्रद्धा को लेके, किसके, लैंचो की, वो उसको जो है भगवान पे कितना ज्यादा भरोसा करता है, यानी कि उसको यकीन है कि हाँ भगवान जो है उसके पैसे दे ही देंगे, गॉड जो है उसको दे ही देंगे। अब वो जो है इसके बिलीफ पे जो है बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और उसने क्या किया, उसने जो है उसके पोस्टमैन के जितने भी सराउंडिंग में जितने भी वर्कर थे और उनके जो भी काम वाले थे, अगल बगल वाले, ऑफिस वाले, उनसे उन्होंने हेल्प ली और जो है पैसे इकट्ठे करना शुरू किए। लेकिन सबसे जो है हेल्प लेने के बाद इनफैक्ट जो है पोस्टमैन ने भी जो है अपने एक सैलरी का एक पार्ट जो है इसमें दे दिया। तब भी जो है टोटल पैसा मिला के कितना हुआ, 70 पैसों ही हुआ, 100 नहीं हो पाया। अब पोस्टमैन ने क्या किया, 70 पैसों को लिया और जो है इन्वेलप में करके जो है आपको जो है लैंचो को ले जाके पहुंचा दिया। अब लैंचो खोला लैंचो को, लेकिन लैंचो के पास जब गॉड से रिटर्निंग लेटर आया तो वो देख के सरप्राइज ही नहीं हुआ, मतलब कि उसको खुशी नहीं। अब हम लोग को अगर आ जाए मैसेज या आपको आ जाए गॉड का, तो आप लोग कितना खुश होंगे, हम लोग को लगेगा वाह कैसे ये हो सकता है। लेकिन वो एकदम सरप्राइज नहीं हुआ, यानी कि उसको जो है एकदम यकीन था कि हाँ जो है गॉड उसकी मदद करेंगे ही करेंगे, तो उसको जरा सा भी जो है हैरानी नहीं हुई, आश्चर्य नहीं हुआ। अब उसने क्या किया, उसने जो है एनवेलप खोला और उसमें देखा। अब उसको देखने के बाद जो है उस थोड़ा सा जो है अपसेट हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 70 पैसों था और उसने मांगा कितना था गॉड से, उसने मांगा था 100, अब उसको मिला 70। तब वो क्या किया, वो फिर से एक लेटर लिखा और उसमें उस लेटर में उसने क्या लिखा कि गॉड मैंने तो आपसे 100 मांगा था, लेकिन मुझे आप पे पूरा का पूरा यकीन है कि आपने जो है पूरे 100 ही दिए होंगे, लेकिन जो वो ऑफिस वाले हैं यानी कि पोस्ट मास्टर के जो ऑफिस है, वो ऑफिस वाले हो सकता है कि इसमें से 30 पैसों निकाल ली हो, इसलिए मुझे उस पर जो है बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आप मुझे फिर से 30 पैसों दे दीजिए, मुझे 100 की जरूरत है, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और जो है उसके नीचे उसने एक वर्ड जो लिया, वो वर्ड कौन सा था, बंच ऑफ क्रूक। बंच ऑफ क्रूक किसको कहते हैं, बदमाशों का ग्रुप, यानी कि जो बेईमान होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब आप जो है इसको जो है मेल के थ्रू नहीं भेजिएगा, यानी कि ये पैसे जो आप जो 30 पैसों बचे हुए हैं वो 30 पैसों आप जो है मेल के थ्रू, पोस्ट मास्टर के थ्रू नहीं बेचिएगा। क्यों, क्योंकि मुझे उन पर यकीन नहीं है, वो मुझे बंच ऑफ क्रूक लगते हैं, बेईमान लगते हैं, बदमाश लगते हैं। तो ये जो है आप किसी और के थ्रू जो है मुझे जो है 30 पैसों जो आप लोग आपके बचे हुए वो मुझे दे दीजिए, और जिससे जो है मेरा काम जो है इजिली हो जाए, मेरा नुकसान होने से बच जाए। तो बेसिकली यही आप लोग की स्टोरी थी। अब इससे मोरल क्या निकलता है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बेसिकली पोस्ट मास्टर तो बेचारा पूरी की पूरी लैंचो की मदद किया, गॉड को उसने लेटर लिखा, उसने जो है पूरा का पूरा जो है पैसा इकट्ठा किया। हाँ 100 नहीं हो पाया, लेकिन जितने हो पाए 70 हो पाए, उसने जो है लैंचो की मदद कर दी। लेकिन उसके बदले में लैंचो क्या किया, लैंचो जो है पोस्ट मास्टर को ही जो है बंच ऑफ क्रूक के वर्ड दिया, जिससे क्या बदमाशों का और लुटेरा और बेईमान वर्ड कह दिया। यानी कि इससे क्या हम लोग को पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि भलाई का जमाना। तो लाइक करें, शेयर करें एंड जो है इसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो सब्सक्राइब करें और जो है दूसरे तक के पहुंचाए, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके और बोर्ड्स में जो है बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सके। ओके।